फलन y बराबर fx टू दी पावर y का अवकलज। इस टाइप के फलन का हम अवकलज निकालेंगे। हमने इसके पहले फलन के फलन का अवकलज निकाला था, उसमें हमने लघुगणक लेकर उसके दोनों पक्षों में हमने अवकलन किए, फिर उसको y के रूप में dy dx के रूप में हल प्राप्त किए। इसका भी लगभग उसी प्रकार हमको करना है, तरीका वही है। दिया है y इक्वल fx टू दी पावर y। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log y इक्वल log fx टू दी पावर y। सिंपलाइज दैट ये y कहाँ पे आ जाएगा, log के नियम से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल y इंटू log fx। अब ये दो फलनों का गुणनफल हो गया। अब इसका हम दोनों पक्षों में अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स log y इक्वल डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एफ एक्स। देखिए पहला फलन और ये दूसरा फलन, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक से इसको हम हल करेंगे। ये हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पहला फलन अवकलन दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन अवकलन पहला फलन, पहले फलन का अवकलन, सॉरी वाई। पहला फलन लॉग है लॉग एफ एक्स और ये प्लस लॉग एफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एफ एक्स इक्वल टी लेने पर, यहाँ पर जो एफ एक्स है इसको टी रखने पर, एफ एक्स की जगह टी रखने पर क्या हो जाएगी ये, विच इम्प्लाइज दैट वन अपन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई, दिस इज डी अपॉन डी एक्स लॉग टी प्लस लॉग एफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए लॉग टी है और एक्स है, तो हम इसको टी के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल वाई इंटू डी अपॉन डी टी इंटू लॉग टी और डी टी अपॉन डी एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग टी का अवकलन क्या होगा, क्या होगा लॉग टी का अवकलन,
1/1/t, y इंटू 1/t, और इसका क्या हो जाएगा d/dx, t का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा fx प्लस ये हो जाएगा log fx dy/dx, dy/dx, y इंटू 1/t का मान क्या माने थे हमने fx, और fx का अवकलन क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा प्लस log fx इंटू dy/dx। अब देखिए ये dy वाला टर्म्स है और ये dy वाले टर्म है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो dy वाले पद को एक तरफ लाने पर हो जाएगा 1/y, which implies that 1/y dy/dx माइनस क्या हो जाएगा log fx इंटू dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा y इंटू f डैश x अपॉन fx। अब देखिए दोनों में कॉमन निकल जाएगा 1/y माइनस log fx, वन निकलेगा dy/dx इक्वल y f डैश x बटा fx। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, लघुत्तम कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा इस ब्रैकेट में y आ जाएगा, y 1 हो जाएगा, ये 1 से इसको y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा y log fx dy/dx इक्वल y इंटू f डैश x अपॉन fx। अब इस y का त्रियक गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस y इंटू log fx dy/dx, y का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर f डैश x अपॉन fx। अब ये 1 माइनस y log x कहाँ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, है ना, तो dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसलिए dy/dx इक्वल y स्क्वायर f डैश x अपॉन fx, ब्रैकेट में हो जाएगा ये 1 माइनस y log x। ये इसका क्या है हल है। इस टाइप के जो फलन होंगे y इक्वल fx टू दी पावर y, और फलन के लिए ये हो जाएगा y स्क्वायर f डैश x fx, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस y इंटू log x। अब इससे संबंधित एक अपन प्रश्न हल करेंगे।
प्रश्नावली 15.16 15.16 थर्ड दिया है फलन y इक्वल साइन x टू दी पावर साइन x टू दी पावर साइन x एंड डैश 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 इन्फिनिटी। तो सिद्ध करना है dy अपॉन dx इक्वल प्रूव दैट y स्क्वायर इंटू कॉट x अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x। ये हम अपने को प्रूव करना है। फलन दिया है साइन x के रूप में दिया है ना। हल y इक्वल y इस टाइप में है तो साइन के ऊपर भी क्या आ जाएगा फलन साइन x टू दी पावर y, ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि y इसी रूप में डिफाइन है, फिर ये y है, फिर इसके ऊपर y है, तो साइन x हम उसको क्या मान सकते हैं y, ये दिया है गिवन दैट। अब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log y इक्वल log साइन x टू दी पावर y। अब ये y है, log के नियम से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो y इंटू लॉग साइन x। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy dx log y इक्वल dy dx ब्रैकेट y इंटू लॉग साइन x। ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, ये हो जाएगा log y का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपन y इंटू डी वाई अपन डी एक्स इक्वल पहला फलन बाहर, दूसरे फलन का अवकलन लॉग साइन एक्स प्लस दूसरा फलन बाहर, पहले फलन का अवकलन डी एक्स वाई। 1 अपन वाई डी वाई बटा डी एक्स इक्वल वाई। लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, लॉग साइन एक्स का अवकलन वेरी नाइस, क्या है 1 अपन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई अपन डी एक्स। कॉस एक्स अपन साइन एक्स को क्या लिखेंगे हम कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा y इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स उसको लेफ्ट हैंड साइड की ओर और पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा 1 अपन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे डी वाई,
दोनों में है तो 1/y माइनस लॉग साइन एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा dy/dx इक्वल y इंटू कॉट एक्स। अब फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये y का यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर y आएगा, y का यहाँ से फिर ये गुना करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये होगा विच इम्प्लाइज दैट 1 माइनस y लॉग साइन एक्स अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल y इंटू कॉट एक्स। y का यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस y लॉग साइन एक्स dy अपॉन dx y इक्वल y स्क्वायर कॉट एक्स। अब ये वाला पार्ट इसके नीचे चलाएगा तो हमारा जो सिद्ध करना था, अभीष्ट जो सिद्ध करना था वो हमको प्राप्त हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल y स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन ये वाला भाग यहाँ चलाया जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस y लॉग साइन एक्स, सॉरी 1 अपन लॉग एक्स। ये क्या था प्रूव करने में, साइन एक्स था क्या, साइन एक्स प्रूव करने में। ये क्वेश्चन में यहाँ पे साइन एक्स होगा, ये प्रूव करना में तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स, यही प्रूव करना था। प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट। इस तरह से हम ये जो y बराबर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर साइन एक्स का हमने हल किया है। अब हम प्रश्नावली 5.17 का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा dy dx का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है साइन एक्स वाई धन एक्स अपन वाई माइनस इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये क्वेश्चन है साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपन वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? dy dx दोनों पक्षों का। अब यहाँ हमको लाग लेने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा इसका अवकलन करेंगे, है ना। दोनों पक्षों का हल, दोनों पक्षों का x की सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम इधर भी अवकलन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dy dx साइन एक्स वाई प्लस dy dx
एक्स अपॉन वाई इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स वाई। अब देखिए साइन एक्स वाई ये किसके रूप में है फलन को पहले हम समझें। डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, है ना। ये फलन का फलन है, फिर इधर तो सिंपल है ना। इसमें भाग वाला लगेगा मान, और यहाँ पे फलन का फलन। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का फलन कॉस एक्स। एक्स की जगह एक्स वाई है तो हो जाएगा कॉस एक्स वाई, ठीक है। फिर किसका उकलन होगा, एक्स वाई का। अब एक्स वाई में भी ये फलन है, पहला फलन और दूसरा फलन, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या होगा, अंश और हर के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, भागफल लागू होगा, है ना। क्या होता है, हर और भाग का उकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा कितना होता है, हर का वर्ग। यही है ना। भाग के रूप में, जो भाग के रूप में रहते हैं एक्स अपन वाई, उसके लिए क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। ये सूत्र है ना। फिर ये हो जाएगा, इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का वर्ग 2x माइनस क्या हो जाएगा, dy बटा dx, माइनस क्या हो जाएगा, dy बटा dx। अब देखिए ये cos xy पहला फलन बाहर, फिर दूसरे फलन का अवकलन, फिर दूसरा फलन बाहर, पहले फलन का अवकलन, ये क्या हो जाएगा, प्लस y x का सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1, कितना हो जाएगा, इंटू 1 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा, dy बटा dx अपान ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल 2x माइनस dy अपान dx। अब हम इसको, है ना, ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे, cos x y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम y स्क्वायर को हल करेंगे। तो इस तरह से हम अब हम cos x y इस वाले पद को पहले हल करेंगे, फिर y स्क्वायर वाले पद को हल करेंगे। तो हम देखते हैं ये cos x y ओपन करने पर ये हो जाएगा, which implies that x cos x y प्लस y x का x सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो y cos x y प्लस ये कितना हो जाएगा, y माइनस x dy अपॉन dx बटा y स्क्वायर इक्वल 2x माइनस dy बटा dx। x, या फिर इस पद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको x यहाँ पे dy dx छूटा है क्या, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट इसको इस तरह से हम लिख लें
इसको ऐसे रहने दो, cos एक्स वाई एक्स dy अपॉन dx प्लस वाई, ऐसे ही होगा ये 1 का करने पर, ये है ना। अब इसका लघुत्तम इधर क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है ना, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। इस y का वाई स्क्वायर का इस टर्म से गुना हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई स्क्वायर का यहाँ से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे ही हो गई है 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम dy वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे। देखिए dy वाले पद कौन सा है, ये वाला पद होगा, ये वाला पद है, और ये पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई और x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर एक्स, इसको ओपन करें, वाई स्क्वायर एक्स कॉस एक्स वाई, है ना। फिर क्या होगा, ये यहाँ पर माइनस एक्स, फिर ये पक्षांतर होकर आएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स कास एक्स वाई अपने स्थान पर, डी वाई डी एक्स माइनस एक्स यहाँ पर, और जो ये वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स पक्षांतर होकर लेफ्ट हैंड में आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। अब जो बिना dy वाले टर्म है ये यहाँ से मल्टीप्लाई होने पर और उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, ये वाला पद जाएगा, ये वाला पद ओपन होके जाएगा तो माइनस वाई एंड वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई, वाई क्यूब क्यों आया, वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई से यहाँ पे हम गुना करेंगे तो वाई क्यूब हो गया कॉस एक्स वाई, और ये बिना डी वाई वाले टर्म है इसलिए बराबर कुछ पर गया तो ये हो गया कॉस, इस प्रकार 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई। अब जो इसलिए डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये वाले जो टर्म है वो पूरा कहाँ चले जाएंगे, उनके राइट हैंड साइड के नीचे हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल आपको मिलेगा 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर एक्स कॉस एक्स वाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यही इसका हल है, यही इसका आंसर है। इस तरह से हमने अभी एक
सवाल हल किया है। अब हम इसके और दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रश्नावली का। यदि फोर्थ यदि x टू दी पावर y इक्वल e टू दी पावर y माइनस x हो तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल 2 माइनस लॉग x अपॉन 1 माइनस लॉग x होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। x टू द पावर y इक्वल e टू द पावर y माइनस x हो तो सिद्ध कीजिए dy dx इक्वल इतना होता है। हल दिया है x टू द पावर y इक्वल e टू द पावर y माइनस x। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग x टू द पावर y इक्वल लॉग e y माइनस x। लॉग के प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएंगे y इंटू लॉग x और यहाँ पर क्या होगा y माइनस x लॉग e। लॉग e का कितना मान होता है? लॉग e का क्या मान है? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये हो जाएगा y माइनस लॉग x इक्वल y माइनस x इंटू 1। अब ये हमारा इक्वेशन चेंज हो गया, y माइनस लॉग x इक्वल y माइनस x इस रूप में कन्वर्ट हो गया। अब जो y इंटू लॉग x और y माइनस x इसके रूप में आया है, इसका हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए d बटा डी एक्स y डॉट लॉग x इक्वल d बाय डी एक्स y माइनस x।
ये फर्स्ट फलन, दिस इज सेकंड फलन। क्या हो जाएगा ये y डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस, इसको नीचे लिख लें, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। y इंटू लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1, कितना हो जाएगा -1 है ना, 1 अपॉन एक बार पुनः इस सवाल को देखेंगे। पुनः एक बार इस सवाल को देखेंगे। पुनः सवाल को देखेंगे। दिया है x टू दी पावर y इक्वल e टू दी पावर y माइनस एक्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या हो जाएगा log x टू दी पावर y इक्वल log e y माइनस एक्स। लॉग के नियम से क्या हो जाएगा, पहले y बाहर आ जाएगा, y इंटू log x इक्वल y माइनस एक्स लॉग ई। लॉग ई का मान कितना होता है 1, ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल y माइनस एक्स। y वाले टर्म को एक तरफ लाने पर, y वाले टर्म है इधर आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस एक्स। y कॉमन निकल आएगा, y कॉमन निकल आएगा तो हो जाएगा y, या फिर हम ऐसे करें x वाले टर्म को एक तरफ लाएं, है ना, x वाले टर्म को इधर लाएं और y वाले टर्म को उधर ले जाएं, इसको ऐसे रहने दीजिए, y माइनस एक्स इधर ले आए तो ये हो जाएगा x इक्वल क्या हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा y लॉग x, कॉमन क्या निकलेगा 1 माइनस लॉग x इंटू y आ गया, या इसी को लिख सकते हैं हम 1 माइनस लॉग x इंटू वाई इक्वल x। तो y इक्वल क्या हो गया x 1 माइनस लॉग x। फलन हमारा इस रूप में आ गया, फलन हमारा y इक्वल x अपान
1 माइनस लॉग एक्स के रूप में आ गया। अब इसका दोनों पक्षों में कैसे करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx x अपॉन 1 माइनस लॉग x दो फलनों के भाग के रूप में है, दो फलनों के भाग के रूप में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉग x और लॉग x का अवकलन होगा अंश का, फिर माइनस 1 माइनस, फिर अंश बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स 1 माइनस लॉग x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग x का होल स्क्वायर। हर बाहर अंश का अवकलन, अंश बाहर हर का अवकलन, फिर हर का वर्ग। which implies that 1 minus log x, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 माइनस x, 0 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, और log x का अवकलन 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस लॉग x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग x, ओपन करेंगे तो 0 0 0 0 प्लस और x अपॉन x आ जाएगा, x अपॉन x, x कैंसिल 1 टाइम अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग x का वर्ग। 1 और 1 प्लस में है, ओपन करने पर क्या मिलेगा, 1 और 1 2, 2 माइनस लॉग x अपॉन 1 माइनस लॉग x होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, प्रूव दैट, यही सिद्ध करना था हमको। 2 अपॉन 2 माइनस लॉग x 1 अपॉन 2 माइनस लॉग x अपॉन 1 माइनस लॉग x होल स्क्वायर। तो इस तरह से आज हमने फलन के y के रूप में अवकलज देखा है। कल हम प्रचाल के रूप में अवकल का, चर के प्रचालिक फलन के अवकलज का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।